पाश्चात्य विज्ञान को ही सर्वोपरि मानने वाले जब भारतीय सनातन विज्ञान की गहराई में जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वह जो आज कर रहे हैं यह विद्या, यह ज्ञान भारत देश में सनातन काल से शुरू हो गया था। आज हम सुनते हैं कि आज के विज्ञान ने मेडिकल साइंस में बड़ी तरक्की कर ली है। वह शरीर के पार्ट्स एक दूसरे में एक्सचेंज कर देते हैं, लेकिन यह कार्य तो आचार्य चरक और सुश्रुत ने कई वर्षों पहले करके दिखा दिया है, परंतु उसको धूमिल कर दिया गया, क्योंकि यदि सनातन विज्ञान के चर्चे हो जाते तो आज के विज्ञान को कौन मानता। लेकिन आज जो हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं यह सनातन तंत्र शास्त्र का एक अद्भुत कार्य है जो आधुनिक विज्ञान न आज कर सकता है न कभी भविष्य में कर सकेगा। यह किस्सा मुझे उन्हीं के शिष्य ने अक्षरशः बताया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो वह अद्भुत किस्सा इस प्रकार से है। स्वामी जी और मैं गंगा तट पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उस समय था स्वामी जी का मछलियों को शिव नाम के आटे की गोलियां चुंघाने का। वह आटे की गोलियां बना बना करके शिव नाम से गंगा जी में डाल रहे थे और मछलियां उन्हें चुंघ रही थी। और इसी बीच हमारी वार्तालाप चल रही थी। अचानक एक आदमी आया, उसने स्वामी जी के चरण छुए और बड़ी प्रसन्नता से खिलखिलाते हुए स्वामी जी से कहा, महाराज मेरी भैंस मर गई। तो स्वामी जी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, जो माई करती है वह अच्छा ही करती है। इन दोनों की आपस की चर्चा देखते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इस इंसान की भैंस मर गई है और यह हंस हंस करके बात कर रहा है, बल्कि इसलिए तो इसने दुख जताना चाहिए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी और उस खुशी के पीछे एक संतोष दिखाई दे रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, बस वार्तालाप करते हुए उनके चेहरे को ही देख रहा था। कुछ देर बाद वह व्यक्ति स्वामी जी से वार्तालाप करके और धन्यवाद देते हुए चला गया। अब मेरे मन में अन्य किसी बात का कोई स्थान नहीं था, बस स्थान था तो इस बात का था कि मैं स्वामी जी से पूछूं कि यह आदमी कैसा था जिसकी भैंस मर गई है और वह आपसे खिलखिला करके हंसते हुए बात कर रहा है और उसकी सारी वार्तालाप में कहीं से कहीं तक उसको हुए नुकसान की झलक भी नहीं दिखाई दे रही है। यदि भैंस मरना उसके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है तो उसने स्वामी जी के पास आते ही यह क्यों कहा कि महाराज मेरी भैंस मर गई है, और उसके बाद उसने चरण छुए। अब मैं बड़े विचार में पड़ गया था। स्वामी जी शिव नाम लेते हुए मछलियों को आटे की गोलियां चुंगा रहे थे और मैं उनके चेहरे को देखते रहा। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि अब पूछूं तब पूछूं, लेकिन मेरे मन में जो एक कौतूहल मचा हुआ था उसको शांत करना भी जरूरी था। आखिर मैंने स्वामी जी से पूछ ही लिया कि स्वामी जी यह जो आदमी जो इतना खिलखिला करके हंस रहा था, जबकि उसकी तो भैंस मर गई है, उसे तो नुकसान लगा हुआ है, इसके बाद वो इतना खुश क्यों हो रहा था? उसकी खुशी और गम वाली घटना, इन दोनों का तालमेल कुछ जम नहीं रहा है। आखिर क्या बात है? तो कुछ देर तक तो स्वामी जी चुप रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह जो सामने मणिकर्णिका घाट दिखाई दे रहा है। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा क्या होता है यहाँ पर? तो मैंने कहा कि यह काशी जी का महाश्मशान है, यहाँ पर दाह कार्य किया जाता है। फिर स्वामी जी ने पूछा और क्या किया जाता है? मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। स्वामी जी ने कहा कि आज रात को देख करके आना, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब तक स्वामी जी के हाथ की आटे की गोलियां समाप्त हो चुकी थी और वह माँ गंगा को प्रणाम करके उठ खड़े हुए थे और जाने को तत्पर हो गए थे। मैं उनको जाते हुए बस देखते हुए रह गया और मन में यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ रात को क्या होता होगा। ठीक है, आज रात को आकर के देखता हूँ कि आखिर यहाँ क्या होता है। लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे थे। मैं उसी समय महाश्मशान में आया। देखा, कुछ भी मुझे ऐसा अजीब नहीं लगा। जो मैं अक्सर देखता था बस वही देखा और वह देख करके मैं वापस चला गया। फिर रात के 12:30 बजे मैं फिर उस मणिकर्णिका घाट पर आया।
तब तक आम जनता वहां से नदारद हो चुकी थी और जो थे वह लंगोटधारी, हाथ में त्रिशूल लिए, शरीर पर भस्म रमाए हुए, नरमुंडों की माला पहने हुए और बड़ी ही भयानक आकृति लिए अनेक तांत्रिक और अघोरियों को मैंने देखा, जो विभिन्न प्रकार की तंत्र साधनाएं वहां पर कर रहे थे। कोई नरमुंड से कुछ पी रहा था तो कोई उसी नरमुंड में कुछ निकाल करके खा रहा था। वह दृश्य इतना भयानक था कि यदि कोई कमजोर दिल वाला देख ले तो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाए। लेकिन मैं यह सब कुछ देखते हुए वहीं पर रहा। बड़ी अजीब प्रकार की साधनाएं चल रही थी। कोई खप्पर पीट रहा था, कोई नींबू में कुछ चुभा रहा था, तो कोई काली मनुष्य आकृति की पुतली को पीट रहा था। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिस साधना क्षेत्र से आया हूँ वह सात्विक साधना क्षेत्र है, जहाँ पर भगवान का पूजन, भगवान के मंत्र का जाप और भगवान की सेवा होती है। लेकिन यह कैसी साधना है मैं समझ नहीं पा रहा था। करीब रात के 3:30 बजे तक मैं वहीं बैठा रहा और तांत्रिक और अघोरियों की साधनाओं को देखते रहा। अब उनकी साधनाएं खत्म होने का समय आ गया था, क्योंकि लगभग सुबह के 4 बजने ही वाले थे। गंगा तट पर आम इंसानों का जमावड़ा शुरू होने ही वाला था, तो यह तांत्रिक और अघोरी उस समय से वहां पर से जाना आरंभ कर देते हैं। मैं भी अपने रूप पर आ गया और मन में बस यही सोच रहा था कि अब मैं स्वामी जी से जा करके जो मैंने रात में दृश्य देखे हैं उन्हें बताऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर यह क्या था और वह आदमी इतना खुश क्यों हो रहा था। पहले मेरे मन में एक ही प्रश्न था, अब मेरे मन में 2 प्रश्न है कि यह तांत्रिक और अघोरी किस प्रकार की साधनाएं कर रहे थे और वह व्यक्ति क्यों खुश हो रहा था। रात भर में जगा हुआ था, तो सुबह सुबह के 5 बजे मुझे कुछ नींद सताने लगी, तो मैं सो गया और सुबह 9 साढ़े 9 बजे उठा और नहा करके स्वामी जी के डेरे पर पहुंच गया। तब तक स्वामी जी की भी पूजा पाठ संपूर्ण हो चुकी थी। वह बाहर बरामदे में बैठे कुछ आगंतुकों से बात कर रहे थे। इतने में ही मैं भी वहां पहुंच गया और उनकी बातें सुनता रहा। लगभग दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे थे। उस समय सभी लोग जा चुके थे। मैंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आपने जो कहा था कि रात को जा करके देखना, तो मैंने आपके कहे अनुसार वहां पर गया था और मैंने वहां पर जो दृश्य देखे वह किसी कमजोर दिल वाले को डराने के लिए पर्याप्त थे। कैसे कोई खप्पर में खा सकता है, नरमुंड की माला पहन सकता है, नरमुंड में कुछ खा पी सकता है, क्यों उस आदमी की आकृति की पुतली को पीट रहा था और उस नींबू में वह क्या चुबा रहा था। यह सब कैसी साधना है और यह क्यों की जाती है, मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, तुम यहाँ पर नए आए हो, घूमने फिरने के लिए आए हो, तो यह तुम्हारे लिए सारी क्रियाएं नई हैं। जो यहाँ के रहवासी है वह दिन रात इस प्रकार की क्रियाएं देखते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। यह जो रात को तुमने देखा वह तांत्रिक और अघोरियों द्वारा किसी मनुष्य को मारने, उसका उच्चाटन करने, उसका वशीकरण करने और 2 लोगों को आपस में लड़वाने का कार्य, विद्वेषण आदि किया जा रहा था। तो मैंने कहा, स्वामी जी यह कौन करवाता है? तो स्वामी जी ने कहा कि जो जिसका शत्रु है या जिससे लड़ाई हुई है वह अपने विरोधी पर यह प्रयोग इन अघोरी और तांत्रिकों से करवाता है। तत्काल मैंने मेरा दूसरा प्रश्न भी स्वामी जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। मैंने पूछा, स्वामी जी वह कल जो आदमी आया था उसकी क्या समस्या थी, उसकी भैंस मर गई थी और वो इतना खुश क्यों हो रहा था? तो स्वामी जी ने कहा कि उस व्यक्ति की एक व्यक्ति से लड़ाई हो गई थी और उसने धमकी दी थी कि मैं तेरा और तेरे परिवार का नाश करवा दूंगा। अब चूंकि वह तांत्रिकों और अघोरियों के बीच में उठता बैठता था, तो इस व्यक्ति को उसका भय था कि यह निश्चित रूप से मुझ पर तंत्र प्रयोग करवाएगा। तो यह व्यक्ति मेरे पास आया, उसने अपनी सारी व्यथा मुझसे बताई। तो तत्काल मैंने उसके बचाव के लिए शमशान तारा का प्रयोग आरंभ कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति का बड़ा वाला लड़का बीमार पड़ गया। सारे डॉक्टरों और वैद्य हकीमों को बताने के बाद भी उसको आराम नहीं मिल पा रहा था। इसने कहा, महाराज यह क्या हो रहा है? तो मैं समझ चुका था कि इसके ऊपर किसी अघोरी या तांत्रिक ने मारण प्रयोग आरंभ किया है, जिसकी शुरुआत इसके बड़े लड़के से हो रही है। मैंने उससे कहा
कि तुम्हारे ऊपर मारण प्रयोग आरंभ हो चुका है और कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिन्हें आप पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकते। उनकी काट एक ही होती है कि या तो उससे बड़ी शक्ति चलाओ अथवा जो शक्ति आप पर उसने चलाई है उसे किसी दूसरे पर उतार दो। वैसे तो मैंने इसके लिए शमशान तारा का प्रयोग आरंभ कर ही दिया था और जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ता चला वैसे वैसे इसके लड़के को आराम भी दिखने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही खुद इसके ऊपर उस किए हुए मारण प्रयोग का असर दिखाई देने लगा। अचानक से इसे खून की उल्टियां आरंभ हो गई, जो कि मारण प्रयोग की शुरुआत होती है। मैं यह सारा माजरा देख करके समझ चुका था कि सामने वाले ने जो शक्ति चलाई है वह शक्ति ऐसी है जो कि अपना काम करके ही जाएगी। जब उसका मारण प्रयोग इसके बड़े बेटे पर नहीं चला तो अब वह शक्ति दोबारा घूम करके आई है और अब खुद इसके ऊपर अपना काम कर रही है। मैंने इसको कहा कि सामने वाले ने बड़ी ही विकट शक्ति तुम पर छोड़ी है। यह शमशान काली अथवा कल कपाल शक्ति हो सकती है जिसकी काट सिर्फ एक ही है कि तुम्हें इस मारण प्रयोग के उत्तर में तुम्हारे ही घर से किसी का मरण देना पड़ेगा। मैंने इसके परिवार को माँ तारा के प्रयोग से पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया था। अब मैं यह देख रहा था कि यह मारण शक्ति किस पर अपना काम करती है। और जब उसने आकर के मुझे बताया कि उसके यहाँ भैंस मर गई है तो मैंने इसलिए कहा था कि माई जो करती है वह अच्छा ही करती है। इस मारण प्रयोग और उसके अद्भुत उत्तर को देख करके मैं अपने सनातन तंत्र के सामने नतमस्तक हो चुका था। मैंने स्वामी जी को प्रणाम किया और वापस अपने रूम पर आ गया और यही सोचता रहा कि धन्य है सनातन तंत्र शास्त्र जिसमें ऐसी अद्भुत क्रियाएं होती है जो आज के विज्ञान करने की सोच भी नहीं सकता। तो दर्शकों, हमने आपको यह घटना सुनाई जो कि एक हमारे तांत्रिक मित्र ने ही हमें सुनाई थी, जिसको हमने अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आप तंत्र साधना संबंधित किसी जिज्ञासा के प्रश्न को पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से मंत्र, तंत्र, यंत्र, धर्म, अध्यात्म आदि के विषय प्रसारित होते हैं। कल रात 9 बजे फिर किसी रोचक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।